हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम बेसिक जनरल अवेयरनेस के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वही सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं का एक कलेक्शन रेडी करके मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? लोहितवादी, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था जगदीशपुर से। सल्तनत काल में दारुल शफा क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को देखिए भी जरूर पूरा एंड तक और इसे शेयर कर दीजिए। प्लीज 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 इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप 2 लोगों को भी शेयर करेंगे तो जो व्यूज हैं वो डबल हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए, सल्तनत काल में दारुल शफा क्या होता था? तो देखिए चिकित्सालय था, ठीक है, क्या था? हॉस्पिटल था या चिकित्सालय था दारुल शफा। दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवाने अमीर कोही ये कृषक विभाग था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किस राज्य पर आक्रमण किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदनगर पर। ठीक है, अकबर का दक्षिण भारत में आक्रमण पूछा जाता है तो सबसे पहला आक्रमण किस पर था? अहमदनगर पर। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जब तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का उस टाइम पे पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाल वंश के शासकों द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना कराई गई थी। तमिल में तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल व्याकरण से। किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण से। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद संहिता में। ठीक है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद संहिता है, उसी में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, जो 9वें गुरु थे, ठीक है, सिखों के, उन्हें औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई थी। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। इस समय पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी? तो देखिए लॉर्ड मेयो, ठीक है, जो लॉर्ड मेयो था उसकी हत्या करा दी गई थी अंडमान में। ये पूछा भी जाता है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान में की गई है? तो लॉर्ड मेयो की। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष। देखिए जो सूरत अधिवेशन था मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी टाइम पे सूरत फूट पड़ी थी, ठीक है, 2 गुटों में बट गए थे, तो इसीलिए इस टाइम के जो अध्यक्ष है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे शी होगा, वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभिनव भारत के बारे में बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी कि बीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना 1904 में लंदन में की गई थी। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब असहयोग आंदोलन हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, उस टाइम पर भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था।
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां प्रारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण में। कहां प्रारंभ किया? तो चंपारण में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली परिवर्तित हो गई थी। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वाले नेता कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो रास बिहारी बोस। किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? तो ये डॉक्टर BR अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया कथन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत के संविधान को कब पारित किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को। देखिए, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान पारित हुआ था 1949 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए? तो जो 42वां संविधान संशोधन था, जिसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर मिनी संविधान कौन सा ये पूछा जाए, कौन सा संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार की किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो देखिए, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारा फंडामेंटल राइट्स था, बट इसे हटाकर क्या कर दिया गया है? वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। किस लेख या रिट का शाब्दिक अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लेख क्व वारंटो रिट जो है, इसे कहा जाता है। ये जो रिट है क्व वारंटो, इसका ही शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है। सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग पारित करके सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक पर। कौन सा विधेयक? तो वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। ठीक है, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय में लोकसभा का जो कार्यकाल है उसे अधिक करने का या बढ़ाने का अधिकार है। 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी है? तो देखिए कौन सी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो सबसे प्रमुख है। संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पता होना ही चाहिए, एक इंडियन होने के नाते ये पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे और 8 क्या थी? अनुसूचियां। विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। ठीक है, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष सभी को समानता दी गई है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280, मतलब जो फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में आर्टिकल 280 में दिया गया है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष होते हैं।
बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा देवास मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस स्थित है। स्टील अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1973 में। ठीक है, सेल की स्थापना कब की गई है? तो 1973 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्पेशल ड्राइंग राइट्स किस रूप में होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है, SDR। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के हाथ में है SBI का स्वामित्व। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र ICSID का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75-25 के आधार पर। ठीक है, किस आधार पर करती है? 75 केंद्र का और 25 राज्य का, इस अनुपात में व्यय करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है ब्राजील। लडोगा झील किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया में या रूस में लडोगा झील स्थित है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में और चिनाब नदी पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहां है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। चंबल, केन, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो नदियां होती हैं उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी, जो चंबल, केन, बेतवा इसकी सहायक नदी है, मतलब यमुना नदी की सहायक नदी है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां किस पर्वत श्रेणी पर मिलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पालनी पर्वत श्रेणी पर मिलती है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट श्रेणियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है बार बार पूछे गए हैं, इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये वीडियो जरूर हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरे वीडियो सच में अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो प्लीज शेयर जरूर कर दिया करिए। आप खुद देखिए कि कितने कम व्यूज है, और व्यूज बढ़ाने का काम आप ही कर सकते हैं। जब आप शेयर करेंगे वीडियो को तभी व्यूज बढ़ेंगे। तो कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से गुजरती है, ये स्थान किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहां पर? इंग्लैंड में। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? तो इंग्लैंड में। दहाड़ता चालीसा क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूछा जाता है दहाड़ता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलती हुई तेज पछुआ हवाएं दहाड़ता चालीसा कहलाती हैं। नेक्स्ट, सना किस देश की राजधानी है? करेक्ट आंसर हो जाएगी यमन की। कहां की? यमन की। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा कम से कम 5 साल। ठीक है, कम से कम 5 साल हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने का चांस मिल सकता है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किन 2 श्रेणियों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है? तो सबसे पहले तो सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर वो राय ले सकते हैं, और एवं इसके अलावा किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता आदि मामलों पर विवाद उत्पन्न होने पर आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट है वो उच्चतम न्यायालय से या सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं वरन विचारों का आदान प्रदान है? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 में, जहां पर यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ली जाएगी वो मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, मतलब ये सहमति नहीं है। यहां पर परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, सिर्फ विचारों का आदान प्रदान है कि डिस्कस कर सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस इतना।
कौन संवैधानिक संशोधन अधिनियम अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्याख्या का प्रावधान करता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। देखिए जितने भी संविधान संशोधन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन ही है। इसमें जितने भी पॉइंट्स है ये आपको जरूर देखने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये अगर याद हो गए तो पॉलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा आपको याद हो गया। ये किसकी शपथ के प्रारूप का भाग है? मैं समयक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के द्वारा ये शपथ ली जाती है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 127 यानी कि आर्टिकल 127 में 127 अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। प्रथम बार लोकपाल विधेयक संसद में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1968 में प्रथम बार लोकपाल विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2000 में बनाए गए आयोग के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री M.N. वेंकटचलैया। ठीक है, वेंकटचलैया ये बनाए गए थे आयोग के अध्यक्ष। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में किस राज्य में किया गया? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, 1971 में सबसे पहले लोकायुक्त महाराष्ट्र में बनाए गए थे। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 50। ठीक है, आर्टिकल 50 में लोक सेवाओं में जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से पृथक रहेगी, यह आर्टिकल 50 का। खेलों की रानी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल रिलेटेड है जो पूछा जाता है। पंच, कट, नॉकआउट, फ्लाईवेट शब्द किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये सभी प्रयोग किए जाते हैं बॉक्सिंग में। ठीक है, ये शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। रावलपिंडी एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी का निकनेम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शोएब अख्तर का निकनेम है रावलपिंडी एक्सप्रेस। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में वॉलीबॉल खेल का आविष्कार हुआ है। सिक्सर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा शांता रंगास्वामी। बाईचुंग भूटिया किस राज्य के हैं? सही आंसर होगा सिक्किम राज्य के। देखिए खिलाड़ी किस राज्यों से हैं, ये क्वेश्चन बहुत बनता है तो आपको याद रखना है। बाईचुंग भूटिया कहाँ से हैं? तो सिक्किम से। धनुर्विद्या या आर्चरी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। सानिया रिचर्ड किस खेल की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये एथलेटिक्स की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कोनेरू हम्पी किस खेल की प्रमुख खिलाड़ी हैं? तो ये शतरंज या चेस की प्रमुख खिलाड़ी हैं। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको इसलिए याद रखना है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को आलू वर्ष के रूप में मनाया? तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2008 को आलू वर्ष के रूप में मनाया गया था। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर। ये देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 को स्थापना की गई थी। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा पुदुचेरी या पांडिचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है देश का। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। आम की रुमानी प्रजाति कौन सी प्रजाति है? तो ये एक ऑफ सीजन वेराइटी है। ठीक है, जो रुमानी प्रजाति होती है वो ऑफ सीजन वेराइटी है। सोडियम बेंजोएट किसके फल उत्पाद संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अमरूद जेली। जो गावा जेली होती है उसके लिए सोडियम बेंजोएट संरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है? तो चिप्सोना 123 यह आलू की प्रजाति है जो चिप्स के लिए उपयुक्त होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1905 में इसकी स्थापना की गई थी।
भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का आगमन हुआ था। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन की कमी से। ठीक है, थायरॉक्सिन की कमी से घेंगा या गॉइटर रोग हो जाता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कवक या फंगस से पेनिसिलिन प्राप्त की गई थी। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलिन, ये प्राप्त किससे किया गया था? तो ये कवक से या फंगस से प्राप्त की जाती है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप तथा आर्द्रता को, टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों को नियंत्रित करता है एयर कंडीशनर। कंप्यूटर के संबंध में डॉस का क्या अर्थ है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का मतलब क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। ठीक है, क्या है? इंटरनेट। मिश्र धातु बेल धातु में क्या होता है? बेल धातु आती है जो मिश्र धातु है, ये किससे बनी होती है? देखिए, जो बेल धातु है वो घंटी अंटी बनाने के लिए यूज होती है, इसलिए इसका नाम बेल धातु है। तो ये तांबा और टीन, जिसमें 80% तांबा और 20% टीन होता है, उससे मिलकर बनी होती है मिश्र धातु। कौन सी? बेल धातु। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, स्त्रावित होते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। नियासिन की कमी से किस रोग की संभावनाएं होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पेलाग्रा की। ठीक है, पेलाग्रा रोग हो जाता है नियासिन की कमी से। 1 मेगावाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁹ जूल के बराबर होता है 1 मेगावाट घंटा। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस के द्वारा। ठीक है, HIV वायरस के द्वारा फैलती है एड्स की बीमारी। पारसेक किसकी इकाई है? तो सही आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी मापने की इकाई है पारसेक। इसके बाद है पावर एल्कोहल किसे कहते हैं? तो बेंजीन, पेट्रोल तथा एथिल एल्कोहल के मिश्रण को पावर एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई सारे एग्जाम में। कौन सी अधातु विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, अधातु है लेकिन ये विद्युत की सर्वाधिक चालक है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। यहीं पे दोस्तों हमारे 100 वन लाइनर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।